एक्टिव रहे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है डायरेक्टर प्रियंका मिश्रा जी? कितना आसान है। और जो लोग छोड़ के जा चुके हैं उनको भी लेके आइए वापस कि भैया बनी रहोगी तो तुम्हारी लेकिनिया की शादी में 11,000 मिलेगा, है कि नहीं? वापस बुलाने का, घर वापसी कराइए सबका। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मान लीजिए किसी का आईडी टॉपअप है, उनके पास बैनर नहीं है, तो फ्रेंचाइजी करवा के उनके घर पे बैनर भिजवा दीजिए, बोलिए बने रहो सिस्टम में। अरे कुछ नहीं मिलेगा तो भी तो बहुत कुछ मिलेगा। मान लीजिए अगर आपकी 3 बेटी हैं तो 33,000 मिलेगा। 3,000 आपने आईडी अपग्रेड कराया, फोटो मिल गया, किट मिल गया, और 100% गारंटी हो गया कि 33,000 मिलेगा। हो गया ना गारंटी? कहाँ मिलेगा? कौन से बैंक में मिलेगा भाई? अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट ही समझे कि अरे 3,000 हमारा डूब ना जाए, हाई ना हो जाए, हाउ ना हो जाए, अब तो 100% श्योर शॉट हो गया ना डायरेक्टर प्रियंका मिश्रा जी। एक चवन्नी किसी का नहीं डूबेगा। ये है मेरे माता कामाख्या जी का चमत्कार, और ये उनका प्रमाण है कि वो हर पल इस मंदिर में है और वो चाहती हैं कि आप लोग सफल हो। क्या फायदा है? कुछ लोग नए होंगे तो समझ लीजिएगा। कुत्ता की उम्र 10 साल 12 साल और कछुए की उम्र 100 साल 2 साल, क्योंकि कुत्ता 1 मिनट में 28 से 30 बार सांस लेता है, कछुआ 1 मिनट में 3 से 4 बार सांस लेता है। अगर आप अपने सांस लेने की स्पीड को कम कर दें तो आपकी भी उम्र बड़ी ज्यादा हो जाएगी। जब हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, जब भी आप सोचिए, जब आप चिल्लाते हैं तो क्या होता है? आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। लेकिन आप जब काम रहते हैं, शांत रहते हैं, परम सुख को प्राप्त करते हैं, आनंद में रहते हैं, तो आपकी सांस लेने और छोड़ने की स्पीड धीरे हो जाती है। जैसे लोग नहीं बोलते, ऐसे करते हैं, लंबा सांस खींचते हैं और लंबा सांस छोड़ते हैं जब आनंद में होते हैं। तो ये प्रमाण है कि हम अपने सांस लेने के तरीकों के बल के अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। आंख बंद कर लीजिए, सांस को गहरा अंदर लीजिए, एक, फिर सांस को खूब धीरे धीरे छोड़िए, दो, फिर सांस को अंदर लीजिए खूब धीरे धीरे, तीन, फिर सांस को खूब धीरे धीरे छोड़िए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन हल्का सा ऊपर प्रकृति की तरफ, मतलब मुझसे बड़ा ब्रह्मांड कोई है। सभी लोग करिए, मैं सबको देख रहा हूं। सुखी शिखा दुबे जी, आप भी करिए। अरे कितने जितने दिन करा रहा हूं उतने दिन करा लीजिए, हमको पता है आप लोग बहुत व्यस्त रहती हैं, लेकिन बाहर आने का तरीका यही है प्रभु। प्रतिमा यादव जी, रो रो करिए माता जी। सांस अंदर तीसरा, फिर खूब धीरे धीरे से सांस बाहर करिए चौथा। अब अपने सीने पर अपना दाहिना हाथ रखिए। अब अपने सीने पर या हृदय चक्र पर, हृदय चक्र कहां होता है? एकदम बीच में, यानी जहां पे ऐसे हाथ जोड़ते हैं ऐसे, यहाँ बीच में, अगर आप लोग चाहे देख लें, यहाँ पे होता है हृदय चक्र। जो जो छाती का बाती आगे जहां पे मिलता है वहां पे हृदय चक्र होता है, एकदम सेंटर में। तो या तो हृदय चक्र पे ऐसे कर लीजिए, या तो दिल पे। सीने पर या हृदय चक्र पर हाथ रख लीजिए, और अब यहीं से सांस लेना महसूस करिए कि अब आप सांस यहीं से ले रही हैं। अब दोबारा सांस को अपने अंदर ले आइए, पांचवा, और अब आप महसूस करिए कि आप सांस अपने हृदय से ले रही हैं जहां पे आपने हाथ रखा है। अब सांस को धीरे से बाहर छोड़िए, छठा, फिर धीरे धीरे अंदर करिए, सातवां, फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकालिए, आठवां। आज हम जो भी अफर्मेशन करेंगे जहां पे हमने हाथ रखा हुआ है वहां से करेंगे, चाहे आप अपने अनाहत चक्र पे रखी हैं, हृदय चक्र, या अपने दिल पे, सीने पे। आज हम लोग जो अफर्मेशन करेंगे वो शक्ति के लिए करेंगे। हम लोग जो 0.1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं वो किस लिए करते हैं? 0.1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पैदा करने के लिए, ताकि वो एकदम क्रिस्टल क्लियर सिग्नल हमारा, और क्रिस्टल ब्रह्मांड से। बोलिए मेरे साथ, मैं, मेरे साथ बोलिए आप लोग, जी अपने घर में बोलिए, जी। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूं। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ। मैं बहुत ही आनंदित, और सब कुछ अपने दिल जहां पे आपने हाथ रखा है वहां से महसूस करना है। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूं। आभारी हूँ।
मेरी आत्मा मेरी आत्मा शांति से भरी हुई है। शांति से भरी हुई है। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ। बहुत आनंदित और आभारी हूँ। मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। मेरे शांत मन से असीमित ऊर्जा सक्रिय हो रही है। और मेरे शांत मन से असीमित मतलब जिस कार्य को करने के लिए जितना ऊर्जा चाहिए उस सब कुछ एक्टिवेट हो रहा है इस टाइम। आपका हो रहा है। जितना जीबी चाहिए, 10 जीबी, 20 जीबी, 50 जीबी, अनलिमिटेड डेटा आज हम आप लोगों के घर में भगवान के साथ जुड़ने के लिए वाईफाई लगवा रहे हैं। असीमित ऊर्जा सक्रिय हो रही है। दोबारा, मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ। मैं बहुत आनंदित और आभारी। मैं इसलिए बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मेरा मन और शरीर इस शक्ति में, इस शांति में स्पंदन यानी वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेशन हो रहा है, अंदर हो रहा है। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ। मैं बहुत आनंदित क्योंकि मेरा मन और शरीर इस शक्ति में, इस शांति में वाइब्रेशन स्पंदन पैदा कर रहा है। स्पंदन पैदा कर रहा है। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ। मेरे मन का हर विचार उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ है। मेरे मन का हर विचार इसको महसूस करना है। उर्मिला देवी जी, दिल पे हाथ रखिए और आंख बंद करिए और महसूस करिए। जिंदगी बदलने वाला काम कराता हूं मैं। अगर ये बदल गया तो पैसा वैसा सब कुछ अपने आप आएगा। मैं मन की स्थिति को बदलता हूँ क्योंकि भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही ज्ञान देते हैं कि बेटा मन की स्थिति बदलो, परिस्थिति बदल जाएगी। जब तक बहन बेटियों, जब तक आप लोगों का मन की स्थिति नहीं बदलेगी कि शक्ति पैदा कैसे होती है, तब तक आप शक्तिवान नहीं बन पाएंगे। काजू बादाम खाने से नहीं होगा। जब तक आपका आत्म शक्ति नहीं होगा, जब तक आपकी आत्मा बलशाली नहीं होगा। आपका फोन और आभारी हूँ कि मेरे मन का हर विचार उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि इस ऊर्जा के प्रकाश में मेरी जीवन की सारी बाधा, मेरे शरीर की सारी बीमारी, मेरे जीवन का सारा दुख, मेरे आत्मा का सारा नफरत, सारा घृणा, सारा पाप इस ऊर्जा के प्रकाश में घुलती चली जा रही है। जिस तरीके से आपका फर्श गंदा है और आपने हार्पिक से धो दिया तो पूरा गंदगी धुल के साफ हो रही है, उसी तरीके से आपके मन का जो हर विचार है उत्साह और ऊर्जा से भर चुका है। और इस ऊर्जा के प्रकाश में मेरे जीवन की सारी बाधा, मेरे शरीर की सभी बीमारी, हर एक कष्ट, हर घृणा, हर नफरत घुलती चली जा रही है। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि सतत विकास हो रहा है, यानी हर पल मेरे जीवन में विकास हो रहा है। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मैं अपने भूत से आज पूरी तरीके से आजाद हो चुकी हूँ। मैं अपने अतीत से पूरी तरीके से आजाद हो चुकी हूँ। मेरे जीवन में जो भी दुख तकलीफ है, आज मैं पूरी तरीके से मुक्त हो रही हूँ इस ऊर्जा के प्रकाश से। इसलिए मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ। मैं बहुत ही आनंदित और आभारी हूँ कि मैं हर दिन हर तरीके से, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, हर तरीके से बेहतर और बेहतर और बेहतर होती चली जा रही हूँ। बेहतर होती चली जा रही है। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मैं हर तरीके से, हर दिन हर तरीके से, शरीर से, आत्मा से, मन से, विचार से, वाणी से, प्रसन्नता से, सामाजिक रूप से, प्रेम से, हर तरीके से बेहतर
और बेहतर और बेहतर होती जा रही हूँ। होती जा रही हूँ। मैं मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ और आभारी कि हूँ मेरे अंदर मेरे अनंत अंदर धैर्य अनंत की धैर्य स्थापना हो रही स्थापना है। हो रही है। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ। मैं आज बहुत मुझे आनंदित समझ और में आ आभारी गया हूँ। कि सफलता का दूसरा नाम धैर्य है। आज मुझे समझ में आ गया कि सफलता मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ मैं बहुत कि आनंदित मेरे और अंदर आभारी हूँ। सतत प्रयत्नशील रहने की शक्ति पैदा हो रही रहने है। की शक्ति पैदा हर हो रही है। पल हर पल कुछ करने का, कुछ करने का, प्रयास करने का, प्रयत्न करने का, एफर्ट करने का मेरे अंदर ताकत और शक्ति पैदा हो रही है। ताकत और मैं बहुत आनंदित मैं बहुत और आनंदित आभारी हूँ कि हर ठोकर मुझे सतर्क कर रहा है। कर रहा है। ठोकर लगेगा, याद रखिएगा। जी। लोग आपको भला बुरा बोलेंगे, याद रखिएगा। लोग आपकी बुराई करेंगे जी। क्योंकि वो लोग करते हैं। जी। लेकिन आज आपके अंदर वो ताकत, वो क्षमता, वो शक्ति पैदा हो रही है कि हर ठोकर को, हर बुराई को, हर तकलीफ से आप अपने आप को अलर्ट कर रही हैं, खुद को सतर्क कर रही हैं। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि आज मैं प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना सीख रही हूँ। वर्तमान में जीना सीख रही हूँ। मैं अपने पूरे के पूरे भूत से आजाद हो चुकी हूँ। मैं पूरे के पूरे भविष्य में जो भी होगा उस चीज के लिए मैं तन मन धन से तैयार हूँ। भविष्य में जो भी कुछ होगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे मैया, जो होगा देखा जाएगा। मैं आज और अभी बहुत ही आनंदित और आभारी हूँ माता कामाख्या जी कि मैं अपने भूत से आजाद हो चुकी हूँ। मैं अपने अतीत से आजाद हो चुकी हूँ पूरी तरीके से। चाहे मुझे जिसने भी गाली दिया, बुरा वाला बोला, मेरी बेइज्जती की, या मैं अपने भविष्य से पूरी तरीके से आजाद हो चुकी हूँ, क्योंकि जो होगा वो अच्छा ही होगा। आज मुझे इस चीज का शक्ति देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मैं आज वर्तमान में जीना सीख रही हूँ, जिसके कारण आज तक जो भी मैंने गलती किया, हर गलती आज एक मेरे लिए सीख बन चुकी है। मेरे लिए सीख बन चुकी है। मैं आज बहुत ही आनंदित और आभारी हूँ कि इस सीख की वजह से मैं लगातार ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ रही हूँ। मैं आज बहुत आनंदित और आभारी हूँ। महसूस करना है बेटियों, पूरे आत्मा से, पूरे दिल से, आंख बंद रखिए, पूरे भाव से प्रकट करिए अपने आप को। दिल पे हाथ रखिएगा। मैं आज बहुत ही आनंदित और आभारी हूँ कि मैं लगातार ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ रही हूँ। मेरे कर्मों से चींटी से लेकर पहाड़ तक सब जीवों की सेवा हो रही है। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूँ कि मेरे कर्मों से चींटी से लेकर पहाड़ तक सब जीवों की सेवा हो रही है। याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी आप कर्म कर रही हैं उससे मेरी माता कामाख्या जी की सेवा हो। और मेरी माता कामाख्या जी की सेवा मतलब जानवर का, भक्त का, चींटी का, स्त्रियों का, पुरुष का, बच्चों का, माता पिता का, सबकी सेवा हो रही है। चींटी से लेके पहाड़ तक सबकी सेवा हो रही है। तो क्या भाव करने, अपने दिल के अंदर से भाव पैदा करिए जहां पे आपने हाथ लगा रखा है कि मेरे कर्मों से चींटी से लेकर पहाड़ तक सब जीवों की सेवा हो रही है। मैं आज बहुत आनंदित और आभारी हूं कि मेरे कर्मों से चींटी से लेकर पहाड़ तक सभी जीवों की सेवा हो रही है। और इन सब के आशीर्वाद और कृपा से और स्वेच्छा से मैं अपने आप महान प्रयत्न करते जा रहा हूं। याद रखिएगा,
मैं जो कर्म कर रहा हूं उससे चींटियों से लेकर पहाड़ तक की सेवा हो रही है। और इन सब के आशीर्वाद से, चींटियों और पहाड़ के आशीर्वाद से जो मैं कर्म कर रही हूं वो सेवा हो रहा है। और सेवा के बाद से इन लोगों के आशीर्वाद से और कृपा से मैं महान कार्य अपने आप करते चला जा रहा हूं। करते चली जा रही हूँ। जैसे मैं कर रहा हूं, मैं बेटियों की सेवा कर रहा हूं, आप लोगों की सेवा कर रहा हूं, और आप लोगों के आशीर्वाद और कृपा से मैं महान कार्य अपने आप करता चला जा रहा हूं। अपने आप, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आज आप लोगों को अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं, बहुत जल्दी मैंने बहुत जल्दी आपके पार्टी का ओपनिंग हो जाएगा। आपकी पार्टी का नाम पता है क्या है? पार्टी का नाम सोच लिया गया है। वो पार्टी का नाम क्या है? बीएमएसपी। बीएमएसपी मतलब भारतीय महिला शक्ति पार्टी, या एमएसपी महिला सशक्तिकरण पार्टी, या महिला संगठन पार्टी, जो भी चुनाव पार्टी दे दे हमको। अभी आंख बंद नहीं करना नीलम शर्मा जी, अभी पूरा फॉर्मेशन नहीं हुआ, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। पूर्णिमा पांडे जी आंख बंद करिए। ये तो आप लोग को बीच बीच में खुशखबरी देता रहता हूं, प्रमाण देता रहता हूं। किस चीज का? कि मैं बहुत आनंदित और आभारी हूं कि मेरे कर्मों से चींटी से लेकर पहाड़ तक सब जीवों की सेवा हो रही है। और इन सब के आशीर्वाद और कृपा से स्वेच्छा से, स्वेच्छा माने अपने आप, मैं अपने आप महान प्रयत्न करते चला जा रहा हूं, जैसे मैं कर रहा हूं और हो रहा है। आगे, मैं बहुत आनंदित और आभारी हूं कि मेरे सारे कर्तव्य अपने आप पूरे होते जा रहे हैं। एक होता है कर्म, एक होता है कर्तव्य। कर्म का फल मीठा होगा, अच्छा होगा, पता नहीं, लेकिन कर्तव्य का फल हमेशा मीठा और अच्छा ही होता है। मेरा कर्तव्य है धर्म की स्थापना करना। मेरा कर्तव्य है बेटियों का इज्जत, मान, सम्मान और आत्मनिर्भर बनाना। तो क्या हो रहा है? मैं बहुत आनंदित और आभारी हूं कि मेरे सारे कर्तव्य अपने आप पूरे होते जा रहे हैं। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूं। मनीषा राजपूत जी कर लीजिए भैया। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूं इस संसार के इस कोलाहल और डिस्ट्रैक्शन के बीच में खड़ा हूं, पर फिर भी अडिग, अविचल और अछूता और परम शांति में डूबा हुआ हूं। बड़े गौर से सुनिएगा जो बोल रहा हूं। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूं कि इस संसार के कोलाहल, चारों तरफ निगेटिविटी है, डिस्ट्रैक्शन है, लोग आपको भटका रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन सभी के बीच में खड़ा हूं और पूरे विश्वास के साथ अडिग, अंगद की तरह, कि चारों ओर रावण और राक्षस हैं, लेकिन अडिग, अविचल और अछूता और एकदम शांत, शांति में डूबा हुआ मैं खड़ा हूं। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूं कि मैं सदैव अपने कर्म में तल्लीन रहता हूं। कोई मुझे गाली दे रहा है, मेरा पति मुझे रोक रहा है, मेरी सास मुझे रोक रही है, समाज मुझे रोक रहा है कि अरे क्या पैड का काम कर रही हो, लेकिन मुझे पता है पैड का काम नहीं है, ये माता, मेरी माता कामाख्या जी के प्रसाद का वितरण है। मैं अपनी माता कामाख्या जी के प्रसाद का वितरण कर रही हूँ। राम नाम से सब कुछ हो सकता है, तो माता कामाख्या जी को अगर पूरे संसार में आपने उनके नाम को फैला दिया तो सोचिए आपका क्या होगा। जगत जननी है माता कामाख्या। क्लीम क्लीम कामाख्या है, क्लीम क्लीम नमः, किसी भी चीज को वशीकरण करने का मंत्र है, बता चुका हूं आप लोग। मैं आनंदित और आभारी हूं कि मेरे आसपास सभी लोगों के मन में परस्पर प्रेम है। अब इसको जब भी बोलिएगा तो उसमें जो आपको प्रेम नहीं करता उसका चेहरा याद करिए। जैसे आंख बंद कर रखिए और दिल पे हाथ रखिए और क्या बोलना है कि मैं बहुत आनंदित और आभारी हूं कि मेरे आसपास सभी लोगों के मन में परस्पर प्रेम है, दिल में परस्पर प्रेम है। अब जैसे मेरे आसपास में, आपके आसपास कौन है? आपका पति, आपके बच्चे, आपके सास ससुर, आपका मायका, आपका ससुराल, आपका पड़ोसी, आपका मोहल्ला। मैं आज बहुत आनंदित और आभारी हूं कि मेरे आसपास के सभी लोगों के मन में परस्पर प्रेम है। हम सब के मन में ऊर्जा और शांति लगातार बढ़ता चला जा रहा है। किसके मन में? आपके और आपके आसपास के लोगों में, चाहे वो आपका बच्चा हो, पति हो। जैसे ही आसपास बोलिएगा उन लोगों का चेहरा याद रखिएगा।
तो उन लोगों के मन में प्रेम अपने आप आपके लिए पैदा होना शुरू हो जाएगा। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूं कि मेरे आसपास सभी लोगों के मन में परस्पर प्रेम है। हम सब के मन ऊर्जा और शांति से बढ़ता चला जा रहा है। मैं बहुत आनंदित और आभारी हूं कि मेरे मन में सबके लिए सद्भावना है। किसी के लिए कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं। चाहे किसी ने मुझे गाली दिया, चाहे मारा, चाहे पीटा, सब भगवान के अंश हैं। मुझसे ही कोई गलती हुआ होगा जिसके वजह से वो मुझे उनके रूप में मुझे सजा दे रहे हैं। पता नहीं किस रूप में हमको नारायण मिल जाएंगे। तो जो मुझे सजा दे रहे हैं वो भी नारायण ही हैं, जो मेरी बुराई कर रहे हैं वो भी नारायण ही हैं, वो भी भगवान ही हैं। वो मुझे सजा नहीं दे रहे हैं, भगवान मुझे सजा दे रहे हैं, मेरे कर्मों का फल मुझे दे रहे हैं। हे माता कामाख्या जी, अगर आप मुझे सजा दे के प्रसन्न हैं तो मैं आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न हूं। आपकी ही बेटी हूं, आपकी ही अंश हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे गलती हुआ एहसास हो चुका है आज। मेरे मन में सबके लिए सद्भावना है, जिसके कारण मैं शांत मन से हमेशा शक्ति के स्रोत से जुड़ी हुई हूं। मैं आनंदित और आभारी हूं। मेरे मन में सबके लिए सद्भावना है, जिसके कारण मेरा मन शांत है और मैं इस शांत मन से हमेशा माता कामाख्या जी के शक्तियों से जुड़ी हुई हूं, पूरी तरीके से जुड़ी हुई हूं। मुझको जितना शक्ति चाहिए माता कामाख्या जी मुझे प्रदान कर रही हैं। मेरी माता कामाख्या जी मेरे जागृत किए हुए बैनर में से निकल के मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं, मेरे सांसों के द्वारा। भगवान पशुपतिनाथ मेरे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पे मैंने हाथ स्पर्श किया हुआ है। मेरे दिल में इस टाइम शंकर और पार्वती जी पूरी तरीके से विराजमान है। मेरे अंदर एक असीम शक्ति है। मैं बहुत ही आनंदित और बहुत ही आभारी हूं माता कामाख्या जी कि आपकी वजह से मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। मेरे जीवन में प्रेम है, मेरे आस पास प्रेम ही प्रेम है, दया और करुणा का भाव है। मेरा मायका ठीक हो चुका है, मेरे ससुराल के सभी लोग प्रेम कर रहे हैं, सबके अंदर प्रेम दया करुणा का भाव पैदा हो रहा है। सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, हर चीज अच्छा हो रहा है। इस टाइम आपके अंदर इतनी शक्ति आ चुकी है कि आप जो चाहे वो कर सकती हैं। अभी आप जो महसूस कर रही हैं ये आपके विचारों को ही ऊर्ध्वगामी शक्ति है। जो आपके विचार हैं दिल में मन में चल रहे हैं, ऊर्ध्वगामी शक्ति, यानी कि कोई भी बाधा अब आपके शक्तियों को ऊपर उठने से नहीं रोक सकती है। इस टाइम आपके अंदर वो शक्ति पैदा हो रही है, ऊर्ध्वगामी शक्ति पैदा हो रही है। जो आपने इस अफर्मेशन के दौरान मेरी बातों को सुनकर आपने स्वयं ही जागृत किया है, जो इस टाइम आप महसूस कर रही हैं, ये ऊर्ध्वगामी शक्ति है जो इस टाइम आपने स्वयं ही जागृत किया है, जिसने मेरी बातों को ध्यान से सुना है। इसलिए हमें हमेशा उच्च विचारों को बार बार सुनना चाहिए, उच्च विचारों को बार बार सोचना चाहिए और उच्च विचारों को ही बार बार महसूस करना चाहिए और इस ऊर्जा को तत्काल सकारात्मक कर्म यानी मैसिव इंटेंशन एक्शन में बदलना चाहिए। यानी इस टाइम जो आपके पास सकारात्मक ऊर्जा है, इस ऊर्जा को सकारात्मक कर्म में लगा दीजिए। उदाहरण के तौर पे लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दीजिए, लोहा दोबारा ठंडा हो जाएगा तो फिर से आपको गर्म करना पड़ेगा, नहीं गर्म करेंगे तो फिर से आपको कितना भी हथौड़ा मारते